हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलएच और एफएसएच टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। एलएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले हम यह जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होती है। और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चेक कराने के लिए हम टेस्ट कराते हैं तो उसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कहा जाता है। और एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर इस लेवल चेक कराने के लिए टेस्ट कराया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एफएसएच टेस्ट या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट की फुल फॉर्म मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच की फुल फॉर्म होती है और एफएस की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इन्हीं हार्मोन्स को जज करने के लिए टेस्ट कराया जाता है, लेवल जांचने के लिए टेस्ट कराया जाता है, तो वह उस हार्मोन के बाद टेस्ट लग जाता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है रिलीज़ होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें भी एक गोनाडोट्रोपिन होता है। गोनाडोट्रोपिन जो है वह रिलीज़ करता है इस हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन को हाइपोथैलेमस नर्वस सेल के थ्रू। तो इन दोनों ही हार्मोन का काम क्या होता है, तो स्टिमुलेटिंग जो होती है वो प्रोड्यूस करती है मेल्स में, फीमेल्स में सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और यह कंट्रोल करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मीन्स पीरियड्स वगैरह होते हैं उनको यह कंट्रोल करती है। टेस्ट्रोन जो है वह टेस्टिस के थ्रू हार्मोन्स जो है सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है। और ऑस्ट्रोजोन जो है वो ओवरीज के थ्रू जो है रिलीज़ होता है। चिल्ड्रंस में जो है यह टेस्ट कब और क्यों कराया जाता है, तो चिल्ड्रंस में जो है इस टेस्ट को कराया जाता है अगर किसी बच्चे की बहुत जल्दी प्यूबर्टी हो जा रही है। प्यूबर्टी मतलब होता है कि बहुत जल्दी बच्चे की ग्रोथ होना, तो उस कंडीशन में, या बहुत लेट ग्रोथ हो रही है तो उस कंडीशन में यह दोनों हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर लेट प्यूबर्टी हो रही है या हाई लेवल ऑफ अर्ली प्यूबर्टी है तो भी यह टेस्ट कराया जाता है। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन उस कंडीशन में भी कराया जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स इस कंडीशन में भी यह टेस्ट कराया जाता है। एफएसएच और एलएच हार्मोन्स के अबनॉर्मल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर मेल्स और फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स जो है वो अबनॉर्मल हैं तो उस कंडीशन में एफएसएच और एलएच हार्मोन्स जो है वो अबनॉर्मल रिपोर्ट्स में दिए जा सकते हैं। अगर पेशेंट को पीरियड्स इरेगुलर है तो भी यह दोनों ही हार्मोन्स की रिपोर्ट आपको अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की कंडीशंस में आपको एफएसएच और एलएच हार्मोन्स की रिपोर्ट्स अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। अगर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है पेशेंट को मेल्स में तो फिर आपको यह रिपोर्ट अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। अगर फॉलिकल जो है एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो उस कंडीशन में, या ओवरीज या टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, या पुबर्टी जो है बहुत जल्दी या बहुत लेट हो रही है गर्ल्स या बॉयज़ में, तो उस कंडीशन में भी एफएसएच और एलएच हार्मोन्स की रिपोर्ट अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। अब कई बार होता है कि पेशेंट्स को जो है एफएसएच और एलएच हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, तो आईवीएफ में डॉक्टर्स इस चीज़ को नोटिस करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो उन्हें कम करने की दवा दी जाती है। फिर अगर कम रिलीज़ हो रहे हैं तो फिर उन्हें बढ़ाने की दवा दी जाती है या इंजेक्शन रिजेक्ट किए जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा ही हार्मोन्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्योंकि उनका लेवल जो होता है हार्मोन्स का वो काफ़ी कम होता है। तो इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है, तो इस टेस्ट को ब्लड के माध्यम से किया जाता है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस इस टेस्ट को कराने जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि फीमेल्स में जो है इस टेस्ट को सिर्फ पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पर ही कराया जा सकता है। अब अगर हम एफएसएच और एलएच टेस्ट की रिपोर्ट्स देखें
रिपोर्ट समझे तो हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये देखिए आप, अब ये FSH टेस्ट की रिपोर्ट है, ये FSH टेस्ट की रिपोर्ट है, ये LHS टेस्ट की रिपोर्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये देखिए फीमेल्स में जो है फॉलिकुलर फेस है, मीन्स एग्स जो है बन रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है नॉर्मल वैल्यू जो होगी 0 से 20 के बीच में होगी। पीरियड्स मिड साइकिल पिक उस कंडीशन में 15 to 30 के बीच में होगी। ल्यूट्रियल फेस 0.20 के बीच में होगी, और पोस्ट मेनोपॉजल की कंडीशन में 40 to 200 के बीच में जो है FSH टेस्ट की वैल्यू देखने को मिलती है। अगर मेल्स में बात करें तो इस टेस्ट की जो है नॉर्मल वैल्यू 0 से 20 के बीच में ही देखने को मिलती है। फीमेल्स की तरह जो है इसके अलग अलग पैरामीटर्स नहीं होते हैं। और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करें तो सेम वही है, फॉलिकुलर फेस में 0 to 40 के बीच में देखने को मिलती है, मिड साइकिल में 40 to 150 के बीच में देखने को मिलती है, ल्यूट्रियल फेस में 0 to 30 के बीच में देखने को मिलती है, और स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टल 0.9 देखने को मिलती है। और जब पीरियड्स जो है फिनिश होने वाले मीन्स मेनोपॉज जिसे कहा जाता है, जिस कंडीशन को, उस कंडीशन में 20 to 200 के बीच में जो है वैल्यू देखने को मिलती है। मेल्स की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी एज 0 to 17 देखने को मिलती है, और अडल्ट मेल में जो है 0.25 वैल्यू देखने को मिलती है।